में हुई आत्महत्याओं और अप्राकृतिक मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने जेल विभाग के अधिकारियों को कैदियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि जेल में कैदियों की चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित शिकायतें मिली हैं और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जेल में सुधार लाने की दिशा में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, इस बारे में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। हरियाणा की जेलों में सुधार की दिशा में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि आयोग ने जेलों में सुधार के लिए क्या निर्देश दिए हैं। देखिए, हरियाणा की सभी जेलों की हमने इंस्पेक्शन की है। जहाँ जहाँ जेल में हमें कोई कमी दिखी है, हमने सरकार को उसको सुधार करने के लिए कहा है। हमारा जो मानव अधिकार आयोग का फोकस रहता है वो लिविंग कंडीशंस के अंदर ज़्यादा रहता है। जो जुडिशियल काम है वो जुडिशरी के लोग अपने अलग स्तर पे लगातार जेलों में इंस्पेक्ट भी करते हैं, देखते भी हैं। और जहाँ तक कैदियों को मूलभूत सुविधाएं मिले और उनका भोजन, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको साइकेट्रिक से जहाँ ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट से एक प्रॉपर उनको गाइडेंस मिले, काउंसलिंग हो, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है। तो इन सब बातों को हमने सरकार के नोटिस में लाए हैं। सरकार भी उसमें सकारात्मक कदम उठा रही है। ऐसे कि भोजन में अधिकतर जेलों में हमारे को एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट लगी कि भाई वहाँ भोजन की क्वालिटी पहले से कुछ वर्षों में बहुत सुधार आया है और लिविंग कंडीशन में भी सुधार आया है। थोड़ी सी समस्याएं कुछ जेलों में मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर आती हैं, क्योंकि जो जेल के अंदर डॉक्टर नियुक्त हैं वो हर प्रकार की बीमारियों के स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो उस बारे में भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षण किया है। जल्दी ही उस विषय को लेकर हम बड़े अधिकारियों की, इसी स्तर के अधिकारियों की और हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग भी बुलाने की सोच रहे हैं, ताकि वो जो कैदी जेल से जाते हैं उनके लिए सरकार को काफ़ी पैसा और सुरक्षा का खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी सारी मैन पावर भी लगती है। तो वो कम से कम उसमें मैन पावर वेस्ट हो, कम से कम उनके ऊपर मतलब सरकार खर्चा करे और जल्दी से जल्दी उनको जब रेफ़र करके किसी अस्पताल में नज़दीक भेजा जाता है तो वो ट्रीटमेंट मिल जाए। इसके ऊपर अभी हमारा जो है बातचीत चल रही है। आवश्यकता पड़ने पे इस पर मीटिंग भी बुलाएंगे। और ये सब जो छोटे छोटे विषय हमारे ध्यान में आते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हम उसका सही अधिकारियों के पास और सरकार के पास तुरंत उसको ठीक करने के लिए भेज रहे हैं। भाटिया साहब, हरियाणा की जेलों में कितनी आत्महत्याएं की घटना हुई हैं जो आपके सामने आई हैं? इसके अलावा और क्या घटनाएं आपके सामने आई हैं इन इंस्पेक्शन के दौरान? देखिए, आत्महत्याएं और असामयिक मृत्यु, अननेचुरल डेथ्स, जेलों में हरियाणा के अंदर बहुत हाई नंबर तो नहीं है, लेकिन समय समय में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। तो ये विषय बहुत गंभीर हमारी नज़र में रहा था, जिसको लेकर हमने हरियाणा सरकार का ध्यान आकर्षण किया था। सरकार ने बहुत सकारात्मक कदम इसके ऊपर उठाए और हरियाणा पहला राज्य बना जिसने इसके हमारे कहने के बाद, मानव अधिकार आयोग के दखल के बाद, इसके ऊपर हरियाणा सरकार ने एक बाकायदा पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के तहत ये निर्धारित कर दिया कि जेल में किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होती है, नेचुरल मौत को छोड़कर, जो प्राकृतिक मौत है उसका विषय छोड़कर, यदि वो आत्महत्या कर लेता है तो सरकार उसको 5 लाख रुपए उसके परिवार को मुआवजा देगी। और यदि वो अननेचुरल डेथ है और किसी की नेग्लिजेंस है या कोई और फॉल्ट लगता है जेल अधिकारियों का या कुछ और विषय निकल कर आता है तो 7.5 लाख रुपए मुआवजा देगी। तो हरियाणा ये करने वाला पूरे देश में पहला राज्य बना है। मैं अभी
दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बैठक थी जिसमें सभी राज्य आए थे। खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हरियाणा के इस पॉलिसी को बहुत अप्रिशिएट किया है और पत्र लिखकर सभी राज्यों को ये कहा है कि आप भी हरियाणा की तरह ऐसी ही पॉलिसी बनाएं। भाटिया साहब, हरियाणा मानव अधिकार आयोग क्यों जेल विभाग को निर्देश देने पड़े, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसे आत्महत्या का या आसामयिक मृत्यु का जो विषय आए तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कैदी हो चाहे सामान्य नागरिक बाहर रहने वाला हो, उसका जीवन बहुत बहुमूल्य है जिसकी कोई मूल्यांकन किया नहीं जा सकता। ऐसी घटनाएं ना हो, किसी की जान किसी भी वजह से जेल में ना जाए, ये हमारा भरसक प्रयास रहता है। जहाँ जहाँ ऐसी कुछ हमें लगती है कि ये कमी है, इसे दूर किया जाए, वहाँ वहाँ हमने ऐसे निर्देश और गाइडलाइंस दी हैं। जिस प्रकार से कोई नया कैदी आता है या उसको लगता है मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, तो उसको समय समय पे साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से जैसी भी ज़रूरत हो या अन्य चिकित्सक से तुरंत उसकी एक काउंसलिंग भी हो, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो। और ये जेल के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि ऐसे पे आप नज़र रखिए कि कोई कैदी अलग से उदास, अलग सबसे छटके बैठा है, ऐसा लग रहा है कि वो बाकियों से बातचीत नहीं कर रहा है, तो उसको गंभीरता से लें ताकि ऐसा कोई कदम ना उठा पाए वो आगे जिसकी वजह से उसकी जान जाए या कोई मानसिक प्रताड़ना में किसी वजह से भी वो ऐसी कोई घटना हो। तो इस बारे में हम गंभीर हैं और इसके लिए हमने सरकार के अधिकारियों को और सरकार को निर्देश दिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि जेलों में सुधार के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने जेल विभाग को निर्देश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।